ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 11 अप्रैल 2026। आज की मुरली बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की मुरली दिव्य और अलौकिक पालना से संपन्न है। जो हमारे यज्ञ के आदि रत्न दादियों ने परमात्मा महावाक्यों को अपने दिव्य बुद्धि अनुसार समझा, धारण किया और फिर उन्होंने अपनी डायरियों में नोट किया, तो आज उन महावाक्यों को हमारे साथ साझा किया है। मुरली के पहले पैराग्राफ में विशेष श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर महावाक्य सुनने से प्राप्ति बताई कि जब अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त स्थिति में स्थित होकर के महावाक्य सुनेंगे, तब इन महावाक्यों से अपना और सर्व का कल्याण कर सकेंगे। पहले पैराग्राफ में विशेष अंतर्मुखी बनने के लिए कहा और फिर अंतर्मुखी बनने के लिए बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई कि आपका मन एक मंदिर के सदृश है, वहाँ सदैव खुशबू आती रहे और वो खुशबू आएंगी श्रेष्ठ संकल्प से, पवित्रता की धारणा से। और पवित्रता की धारणा होगी निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकारी बनने से। और फिर इन दिव्य गुणों की धारणा से सर्विस करनी है। फिर बाबा ने सेवा की सूक्ष्म विधि बताई कि किसी को सावधान करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर उनको सूक्ष्म रीति योग की शक्तियाँ भी उनको पहुँचाना है। सुनते हैं दादियों के डायरे से परमात्मा महावाक्य। तो आज की मुरली में बाबा कहे, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान सूर्य अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहे, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था में ही अचल, स्थिर, धैर्य, निर्माण चित्त इत्यादि देवी गुण की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखता न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चे, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। बाबा ने पहले पैराग्राफ में विशेष श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर महावाक्य सुनने से प्राप्ति बताई कि जब अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त स्थिति में स्थित होकर के महावाक्य सुनेंगे, तब इन महावाक्यों से अपना और सर्व का कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहे, आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि देतियों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकारी इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने, तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। पहले पैराग्राफ में विशेष अंतर्मुखी बनने के लिए कहा और फिर अंतर्मुखी बनने के लिए बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई कि आपका मन एक मंदिर के सदृश है, वहाँ सदैव खुशबू आती रहे और वो खुशबू आएंगी श्रेष्ठ संकल्प से, पवित्रता की धारणा से। और पवित्रता की धारणा होगी निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकारी बनने से। और फिर इन दिव्य गुणों की धारणा से सर्विस करनी है।
फिर बाबा कहे, वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाई, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई भी अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति भी वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वाले को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा ही इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है, तो आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलते हैं। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। फिर बाबा ने सेवा की सूक्ष्म विधि बताई कि किसी को सावधान करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर उनको सूक्ष्म रीति योग की शक्तियाँ भी उनको पहुँचाना है, जिससे उनके अशुद्ध संकल्प समाप्त हो, उनके मन को हमारे पवित्र शुद्ध संकल्पों से शक्ति मिले, जिससे वह अपने में परिवर्तन लाए। और वह परिवर्तन कब होगा? जब हम उनको सूक्ष्म शक्तियाँ पहुँचाएंगे, तब उनमें परिवर्तन सहज होगा। और यह सेवा कब कर सकेंगे? जब मन में कोई भी प्रकार का बोझ व बंधन न हो। फिर कहा कि हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो अपने प्रति कुछ भी रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण किया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आई सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वस्व त्यागी बच्चों, इस गुह्य राज को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। फिर बाबा ने समर्पण का भावार्थ बताया कि समर्पण किनको कहेंगे कि एक बार संकल्प कर लिया कि बाबा यह तन मन धन सब आपका, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं, तो फिर किसी भी चीज़ को बाबा की श्रीमत के विरुद्ध यूज़ नहीं कर सकते, न तन को, न मन को, न संकल्प को, न धन को। फिर बाबा कहे, स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों अर्थात हे आत्माओं, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देते हैं तो समझना चाहिए जैसे कि उसने परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है।
ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। बाबा ने अलौकिक रूहानी प्रेम को स्पष्ट किया कि अगर कोई भी हमारी कमी के लिए सावधानी देते हैं तो समझना चाहिए कि ये हमारी अलौकिक परवरिश कर रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए। यह भाव जब रहेगा तो हमारे में परिवर्तन आता रहेगा। फिर बाबा कहे, तुम हर एक चैतन्य फूल हो, हर दम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखते हो यह क्रोध विकार के वश हैं, मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप में स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। फिर बाबा ने बालक से मालिक बनने का गुह्य राज बताया कि जैसे चैतन्य फूल होते हैं वह हरदम आकर्षित करते हैं, वह जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने छोटे छोटे कर्मों से हमको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है। ऐसे बाबा कहे, तुम्हारे में भी रूहानी अलौकिक पवित्र आकर्षण हो, जिससे अनेक आत्माओं का परिवर्तन करके उनकी कमियों को निकाल उनकी बुराइयों पर जीत पाकर उनका मालिक बन सकते हो। यह है बालक सो मालिक बनने की सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि विधि। फिर बाबा कहे, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने के बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाते हैं तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, अर्थात छोटे कच्चे धागे की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन फिर पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यान निष्ठ अवस्था से ज्ञान निष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। बाबा कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप मेन नींव है, उस नींव के बाद फिर दूसरे गुण धारण करेंगे तो ईश्वरीय मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। जब ज्ञान की नींव मजबूत होंगी तब फिर दिव्य गुणों की धारणा भी सहज होंगी, उनके द्वारा सेवा भी कर सकेंगे। फिर बाबा कहे, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी है, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुखमय अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकता भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है
जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं, ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहते हैं। फिर बाबा ने और साक्षीपन की स्थिति का वर्णन किया कि कई बार कई प्रकार के कर्म भोग होते हैं, चाहे शरीर के चाहे संबंधों के। उसमें कर्म भोग की भोग न भोग रहे हैं यह भाव न होकर के साक्षी दृष्टा का भाव रहे, तो उससे पुराने विकर्मों को भी भस्म करेंगे और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म भी कर सकेंगे, जिससे फिर सुखमय अवस्था का अनुभव होगा। फिर बाबा कहे, इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी में उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नोंदे हुए हैं, तो कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किसी से नफरत आवे और किसी से हर्षित हो, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है, अर्थात अच्छा व बुरा पार्ट बजाने के लिए पार्ट मिला हुआ है। ऐसे ही इस अनादि बने हुए बायोस्कोप को भी साक्षी हो, एक रस अवस्था में हर्षित हो देखते रहो। संगठन में यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाई सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, शीतलता इत्यादि सर्व देवी गुण इमर्ज करने हैं। जिसको बाबा कहते हैं ना कि अपना हीरो हीरोइन पार्ट बजाने के लिए क्या स्मृति रहे कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अच्छा व बुरा जो जिसको पार्ट मिला है वो बजा रहा है, तो उससे एकदम साक्षी होकर देखना है। और कौन सी स्थिति में देखना है? शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि दिव्य गुणों को इमर्ज करके ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा कहे, धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य रखना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना। जब भी कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों अर्थात हे पुरुषार्थी आत्माओं, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहे। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहते परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख देवी गुणधारी बनना है। साथ में बाबा कहे ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। दिव्य गुणों की धारणा के साथ साथ अपनी अचल अडोल धैर्यवत स्थिति हो, फिर अपना पुरुषार्थ करते रहना है। और लास्ट में बाबा कहे अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे
इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शक्ति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होती है। फिर अपने निजी शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले पहले लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएंगी। और लास्ट में बाबा ने योग करने की विधि बताई कि याद की अवस्था भी किसके आधार से बनेंगी? ज्ञान स्वरूप अवस्था के आधार से। जितना ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर ज्ञान सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वातावरण में भी वो परिवर्तन आता जाएगा। फिर याद में बैठना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्प ही सहज वातावरण को बनाते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान रत्नों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे अलौकिक दिव्य ज्ञान से, दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से पालना करने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा। प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दादियों को जो बाबा के खजानों से हमारी पालना की। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति में शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व देवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक अर्थात बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। आज बाबा ने फरिश्ता बनने की बहुत निराली विधि बताई कि एक ही रास्ता हो और एक से ही रिश्ता हो तो बाकी सब रास्ते ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और फरिश्ता सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देंगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। बाबा कहे, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा और बैलेंस हो तो ऐसे बैलेंस वाले बच्चे कमाल कर दिखा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को, दादियों को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादिया। आपकी इतनी गुह्य, दिव्य, अलौकिक, सुखमय पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादिया।